कैसे हो? 9-10 मई को लेवल का एग्जाम है। अगर आपने ये क्लास पूरी देखी तो आपके 100 में से 30 नंबर कहीं नहीं गए। तो क्लास को पूरी देखना। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमाएं बनाता है, तो कौन सा है? तो है श्री गंगानगर। ओके, अगर श्री गंगानगर ऑप्शन में नहीं आए तो एक और कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। वो किससे सीमा बनाता है? गुजरात और पाकिस्तान दोनों से सीमा बनाता है। वहीं श्री गंगानगर किससे सीमा बनाता है? पाकिस्तान और पंजाब के साथ। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? कहाँ पे? तो माही बेसिन में। ओके, माही कैसी है? यू, उल्टा यू। और कर्क कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कौन सा है? जैसलमेर। सबसे छोटा कौन सा है? तो धौलपुर। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? कितनी थी? 6 थी। ओके, 6। और सब शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो नसीराबाद छावनी की। कहाँ से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति की? नसीराबाद छावनी से। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कौन सा है? तो प्रतापगढ़। ओके, वहां के कौन है? तो वहां के राज सोनी। ओके, राज सोनी जो अपनी कला अपनी बहू को भी नहीं बताते हैं। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, बेणेश्वर मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है किस जिले में आयोजित होता है? कहाँ होता है? डूंगरपुर में। कहाँ होता है? डूंगरपुर में। आगे चले। अगला क्वेश्चन, देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। जब सारंगपुर का युद्ध जीते थे वो, किसका? सारंगपुर का युद्ध, उसकी जीत में उन्होंने कौन सा विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ओके, कितने? तो 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध पिछवाई चित्रकला कहाँ की विशेषता है? कहाँ की है? नाथद्वारा। नाथद्वारा की एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे गुलाबी गणगौर प्रसिद्ध है। क्या है? गुलाबी गणगौर। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन का गार विस्तार पाया जाता है? कहाँ पे है? तो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। ओके, धौलपुर, करौली, कोटा में। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कहाँ पर है? उदयपुर में। ओके, अगर उदयपुर ऑप्शन में नहीं हो, सलूम्बर हो, तो आपको सलूम्बर राइट करना है। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? कौन सी है? बनास। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा कहते हैं। ओके, तो आगे चले। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना, वीर सतसई और वंश भास्कर के रचयिता कौन है? कौन है? तो है सूर्यमल मिशन। कौन है? सूर्यमल मिशन। चंद्रबरदाय ने क्या लिखी थी? तो पृथ्वीराज रासो। याद रखना, पृथ्वीराज रासो। ओके, और मोहम्मद नैन्सी ने लिखी थी नैन्सी की ख्यात। कौन सी लिखी थी? नैन्सी की ख्यात। ओके, चलो आगे चलें। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? कौन सी है? तो कालबेलिया। कब शामिल हुआ था? 2010 में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? किसे पूजा जाता है? तो पाबू जी को। किसे? पाबू जी को। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जल दुर्ग किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? गागरोन, झालावाड़ में स्थित है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम राजस्थान के किस जिले में स्थित है जो वीर शहीदों के स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है? कहाँ पर स्थित है? तो ये है बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया? कहाँ पर आयोजन होता है अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का? तो होता है पुष्कर अजमेर में। कहाँ होता है? पुष्कर अजमेर में। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में पेश किए गए राजस्थान के लेखानुदान बजट में युवा शक्ति के लिए किस नई योजना की घोषणा की गई थी? बताओ। इसका आंसर है बी, अटल युवा स्टार्टअप मिशन। कौन सी? अटल युवा स्टार्टअप मिशन। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? तो राजेश्वर सिंह को। ओके, राजेश्वर सिंह को। इससे पहले कौन थे? तो नवीन महाजन थे। कौन थे? नवीन महाजन थे। आगे चले। अगला क्वेश्चन, और ये सुधांशु पंत कौन है? तो सचिव थे पहले। क्या थे? सचिव है। राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। ओके, आगे चले।
अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की तर्ज पर ग्रीन सिटी घोषित करने का लक्ष्य रखा गया? किसे? उदयपुर, जिलों की नगरी को। किसे? जिलों की नगरी को। ओके, ध्यान रखोगे। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में आयोजित राजस्थान राइजिंग समिट के दौरान सबसे ज्यादा निवेश किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ? किसमें प्राप्त हुआ? तो सौर ऊर्जा में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीता? किसने जीता? अवनी लेखरा ने। किसने जीता? अवनी लेखरा ने। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई महिला सुरक्षा कवच योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर पिंक सेल और सुरक्षा अलार्म स्थापित करना। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन अपना देखो, जो अंग रखी होती है ना के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? चुगा और चोगा। क्या कहलाते हैं? चुगा और चोगा। याद रखोगे। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम जो राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिलाने की चर्चा हाल ही में रही, यह किस जिले में? कहां पर है? बांसवाड़ा में। अभी वापस रिपीट क्वेश्चन हुआ है। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, फरवरी 2026 में राजस्थान के किस स्थान पर लिथियम के नए भंडार मिलने की पुष्टि जीएसआई द्वारा की गई? कहां पर? तो सिवाना बालोतरा में। कहां पर? सिवाना बालोतरा में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में हाईटेक सिटी के रूप में किसे विकसित करने की योजना है? किसे विकसित करने की योजना है? तो सांगानेर, जयपुर के पास। ठीक है ना? काप किसे? सांगानेर को। क्या बनाएगा? हाईटेक सिटी। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो अपना, जनवरी 2026 में गणतंत्र दिवस पर यानी रिपब्लिक डे पर परेड में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी की मुख्य थीम क्या थी? क्या थीम थी? नारी शक्ति और हस्तशिल्प। क्या थीम थी? नारी शक्ति और हस्तशिल्प। याद रखोगे। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, नवंबर 2025 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध मंदिर को स्वच्छतम धार्मिक स्थल का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? किसे मिला? तो श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा को। ओके, किसे? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा को। यही की क्या प्रसिद्ध है? पिछवाई। ओके, पिछवाई। और कहाँ पे स्थापित हुआ था ये सबसे पहले? तो सिहाड़ गांव में। कहाँ पे हुआ था? सिहाड़ गांव में। ओके, राज सिंह के काल में। किसके काल में? राज सिंह के काल में। ओके, आगे चले। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना दिसंबर 2025 में अपडेटेड के तहत अब कितनी राशि तक कैशलेस इलाज उपलब्ध है? कितनी? 25 लाख। कितना है? 25 लाख। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, केसरी सिंह भारत की हवेली जिसे हाल ही में संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया, कहाँ स्थित है? कहाँ पर है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, पाड़ा किस जनजाति के गांव का समूह कहलाता है? पाड़ा किस जनजाति के गांव का समूह कहलाता है? तो बिल जनजाति। कौन सी? बिल जनजाति। ओके, और राजस्थान में सबसे ज्यादा जनजाति कौन सी है? तो मीणा। और सेकंड पे कौन है? तो बिल। ओके, और सहीदा कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है बारह जिले में। कहाँ पे? बारह जिले में। आगे चले। देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, राजस्थान की किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? किसे कहते हैं? तनोट माता। किसे कहते हैं? तनोट माता को। आगे चले, जो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। चलो आगे देखो क्वेश्चन, दादू पंथ का मुख्य केंद्र नारायणा वर्तमान किस जिले में के अंतर्गत आता है? कहाँ आता है? तो जयपुर में। कहाँ आता है? जयपुर में आता है। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, कोलेमाला ग्रंथ में प्रतिहार काल के दौरान राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? कितनी भाषाओं का? तो 18 भाषाओं का। कितनी भाषाओं का? 18 भाषाओं का। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार ने खनिज क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी है? किसे मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है राजस्थान खनन एवं खनिज नीति 2026। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में संपन्न हुए राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो टीनू आनंद को। किसे दिया गया? टीनू आनंद को। याद रखोगे। फिर आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप, जनवरी 2026 में राजस्थान के किस जिले में देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हब स्थापित करने की घोषणा की गई? किसे? तो भिवाड़ी। ओके, ये कहां पर है? खेतल तिजारा में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लखपति दीदी योजना के तहत राजस्थान की कितनी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर लाभ
लाभान्वित क्या करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी दिसंबर 2025 में लखपति दीदी योजना के तहत राजस्थान की कितनी महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। कितनी महिलाओं को? तो 11.27 लाख। कितनी? 11.27 लाख। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। नवंबर 2024 में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का छठा टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई? किसे? तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व। राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व है? तो 6। ओके, ये नवीनतम है। ओके, ध्यान रखोगे। वो पांचवा कौन सा है? तो पांचवा ये है। चौथा कौन सा है? तो चौथा ये है। तो तीसरा कौन सा है? ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मोरल बांध राजस्थान के किस नए जिले के अंतर्गत आता है? कहाँ आता है? तो दौसा में। कहाँ आता है? दौसा में। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। महाराणा प्रताप ऐतिहासिक पर्यटन सर्किट के विकास के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी राशि स्वीकृत की है? कितनी राशि? तो 100 करोड़ रुपए। कितने? 100 करोड़ रुपए। वो कहाँ स्थापित होगा ये? तो उदयपुर। उदयपुर, राजसमंद, उसके बाद कहाँ? चित्तौड़ में। ओके, चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बनी ठनी चित्रकला को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? किसने कहा? तो एरिक डिक्सन ने। किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। ओके, ये किसने बनाई थी बनी ठनी? तो ये बनाई थी निहाल चंद्र ने। किसने बनाई थी? निहाल चंद्र ने। ओके, और ये अपने चित्र के जो नीचे होते हैं ना, वहां पे फारसी भाषा में अपना नाम लिखते थे। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है बाबूजी की फड़ बांचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका? तो रावण हत्ता का। किसका? रावण हत्ता का। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जाम्बानी साहित्य किस लोक देवता से संबंधित है? किससे संबंधित है जाम्बानी? तो जाम्बोजी। ओके, ये विष्णु संप्रदाय से, यानी कितने दिए थे? 20+21, 20 9, 20+9, कितने? 20+9 इन्होंने उपदेश दिए थे, इसलिए क्या कहलाता है? विष्णु संप्रदाय कहलाता है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ था? कौन सी चरण में हुआ था? तो पांचवें चरण में। कब? तो 15 मई 1949, 15 मई 1949 को। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, मार्च 2026 में राजस्थान के किस जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चालू किया गया था? कहाँ पर? तो जयपुर। जयपुर में कहाँ पर? तो लांगड़ियावास में। ओके, तो देखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना और चैनल को क्या करना, आप सब्सक्राइब करके जाना, और मैं श्योर कह रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। सिलेक्शन पक्का है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में राजस्थान के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया? राजस्थानी भाषा में किसे चुना गया? तो डॉक्टर राम कुमार व्यास को। किसे? डॉक्टर राम कुमार व्यास को। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में राजस्थान सरकार ने खेलो राजस्थान अभियान के तहत कितने नए स्टेडियम बनाने की स्वीकृति दी है? कितने? तो 50। कितने? 50। आगे चले, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अपना, नवंबर 2025 में राजस्थान के किस जिले में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा 300 फीट लहराया गया? कहां पर? तो जैसलमेर लोंगेवाला में। कहां पर? लोंगेवाला में, जैसलमेर में वो। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। बालोतरा जिला किस नदी के किनारे स्थित है जिसका पानी वहां के बाद खारा हो जाता है? कहां पर? तो लूनी नदी के किनारे। ओके, लूनी नदी आती है ना, कहां से? नाग बाहर से आती है, और बालोतरा में आके क्या हो जाती है? ये खारी हो जाती है। क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। किसके कारण? तो वहां पे जो माइकासिस चट्टाने होती है ना, कौन सी? माइकासिस चट्टाने, उसके कारण। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पानी की आपूर्ति किस बांध से होती है? किससे होती है? तो अजान बांध से। किससे होती है? अजान बांध से। और बिसलपुर बांध कहाँ पर है? पाली में। जवाई बांध कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? जल्दी बताओ मुझे आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? कब किया गया था? 1982 में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन है होली के अवसर पर इलोज की सवारी किस जिले में निकाली जाती है? कहाँ पे निकाली जाती है? तो बाड़मेर में। और ब्यावर में क्या निकलती है? राजा जी की सवारी। किसकी? राजा जी की सवारी। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का अंध विद्या मोती किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो दुर्गादास राठौड़ को। ओके, और चंद्रसेन को क्या कहते हैं? बुला बिसरा राजा। क्या कहते हैं? बुला बिसरा राजा कहते हैं। ओके, और प्रताप का अग्रदूत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रताप का अग्रदूत। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप।
अगला क्वेश्चन है, बम नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कहाँ का है? तो मेवात का। कहाँ का है? मेवात का। मेवात में क्या आते हैं? अलवर भरतपुर। क्या आते हैं? अलवर और भरतपुर आते हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय पशु मेले और कृषि एक्सपो का आयोजन किया गया? कौन सा जिला है? तो जयपुर। जयपुर में कहाँ पर? तो दुर्गापुरा में। ओके, आगे चले। तो देखो झालावाड़ की बात करें, झालावाड़, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला ये जिला है। ओके, किसकी खेती होती है यहाँ पे? तो संतरे की, खट्टे फल की। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू। ध्यान रखोगे। फिर आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ किन वर्गों के लोगों को मिलेगा? यानी फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ किन वर्ग के लोगों को मिलेगा? किसे मिलेगा? तो श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर का मतलब वो होता है जो लाइन लगा के जो खाना बेचते हैं ना, उनको बोलते हैं। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यानी जनवरी 2026 राजस्थान के किस प्रसिद्ध बांध पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट की क्षमता बढ़ाने का निर्णय लिया गया? कौन सा है? तो राणा प्रताप सागर। ओके, राणा प्रताप सागर। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी को दिसंबर 2025 में अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया निशानेबाजी में? कौन है? तो यह मानिनी कौशिक। कौन है? मानिनी कौशिक। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए किस नए पोर्टल को मार्च 2026 में अपडेट किया गया? किसे? तो जल कल्याण 2.0। किसे? जन कल्याण 2.0। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में पीली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से पाया जाता है? कौन से जिले हैं वो है सवाई माधोपुर, सिरोही और भीलवाड़ा। कौन है? सवाई माधोपुर, सिरोही और भीलवाड़ा। ओके, काली मिट्टी कहाँ है? काली मिट्टी, तो काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में। कहाँ पर है? हाड़ौती क्षेत्र में। ओके, याद रखोगे। चलो आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सांचौर को। किसे कहते हैं? सांचौर को। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो कृष्ण मृग। किसके लिए? ब्लैक बक के लिए। किसके लिए? ब्लैक बक के लिए। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगने वाला पशु मेला हिंदू महीने में आयोजित होता है। कब? कब होता है? तो भाद्रपद को। ओके, भाद्रपद में कब? तो गोगा नवमी को। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ बनाई गई? किसे बनाई गई? तो अलवर को। ओके, मत्स्य संघ की राजधानी कौन थी? तो अलवर थी। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने कामड़ा पंथ की स्थापना की थी? किसने की थी कामड़ा पंथ की? तो रामदेव जी ने। तो ये पंथ कौन सा नृत्य करता है? तो तेरह ताली। कौन सा? तेरह ताली। ओके, और जो कूड़ा पंथ किसने चलाया था? कूड़ा पंथ चलाया था मल्लीनाथ जी ने। किसने? मल्लीनाथ जी ने। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आप। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा? तो माणिकलाल वर्मा द्वारा। किसके द्वारा? माणिकलाल वर्मा द्वारा। ओके, भोगीलाल पांड्या ने किसकी स्थापना की थी? जल्दी बताओ मुझे इसका आंसर। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की। किसकी? डूंगरपुर प्रजामंडल की। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। मार्च 2026 में राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया? कहाँ पर? तो जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, 2026 में राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया कला के क्षेत्र में? किसे? तो तगाराम भिल को। ओके, और भी नाम है, तीन नाम और तीन लोगों को दिया गया था। अब वो देख लेना। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान के मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बेटियों को मिलने वाली कुल सहायता राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? कितना किया? तो 75,000। कितना किया? 75,000। अगला चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की शुरुआत की गई? कहाँ पर? तो रामगढ़ विजदारी, बूंदी और कोटा के मध्य में स्थित है। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान में हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2026 में किस देश की कंपनी के साथ सबसे बड़ा एमओयू साइन किया गया? किसके साथ? तो यूएई के साथ। किसके साथ? यूएई के साथ। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में तांबा के नए विशाल भंडार खोजे गए? कहाँ पर? तो निमका थाना।
ओके, नीम का थाना, सीकर, सिरोही नहीं, सीकर। ओके, सीकर क्षेत्र में। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की 56 की पहाड़ियां किस नए जिले के अंतर्गत आती है? कहाँ पे आती है? तो बालोतरा में। ओके, अभी क्वेश्चन आ जाएगी इसी सोने की खान, कहाँ शुरुआत हुई सोने की? तो ये हुई है बांसवाड़ा में। कहाँ पर उत्पादन कहाँ शुरू हुआ? बांसवाड़ा में। सोने का उत्पादन कहाँ शुरू हुआ? तो बांसवाड़ा में। याद रखोगे। आगे चले। अब देखो आगे क्वेश्चन अपना, बलिसा गांव में किस महान योद्धा की छतरी बनी हुई है? किसकी? तो चेतक की छतरी बनी हुई है। किसकी? चेतक की। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो किराड़ू के मंदिर को। ओके, और वन देवरा को क्या कहते हैं? वन देवरा को तो मिनी खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी खजुराहो। और जगत मंदिर को क्या बोलते हैं? मेवाड़ का खजुराहो। मेवाड़ का खजुराहो। ओके, आगे चले। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? किस भाषा में दिए? तो ढूंढाड़ी भाषा में। किस भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी? तो कान्हा व्यास ने। किसने की थी? उसके दूसरे भाग का किसने की थी? तो महाना कुंभा ने। दूसरे भाग की रचना किसने की थी? तो महाना कुंभा ने। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार का आयोजन किया गया? कहाँ पर? तो जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार ने श्री अन्न यानी मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में मिलेट्स एक्सीलेंस सेंटर के विस्तार की घोषणा की? कहाँ पर? तो जोधपुर में। कहाँ पर? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन देखो आप। जनवरी 2026 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? कितने लोगों को? 3 लोगों को, जिसका एक नाम मैंने बता दिया। कौन थे वो? जल्दी बताओ मुझे कमेंट में। एक एक से मैं बता रहा हूँ, गफूर मोहम्मद, गफूर खान नाम था उनका। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए मार्च 2026 में शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? क्या नाम है इसका? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। पचपदरा रिफाइनरी अब राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है? कहाँ पर आती है? बालोतरा में। जो उद्घाटन हो रहा है कब? 21 अप्रैल को। जो क्या हुआ? कैंसिल हो गया था। क्या हो गया था? आग लग गई थी वहां पे। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह जिला जो 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा के सबसे करीब है लेकिन केवल एक से लगता है, कौन सा जिला है वो? वो जिला है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो कोई कर ही नहीं पाएगा, तो ध्यान रखना। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? कहाँ कहाँ पे है? तो करौली और सवाईमाधोपुर। कहाँ पर है? करौली और सवाईमाधोपुर में कैला देवी अभ्यारण्य है। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, बडली माता का मंदिर जो हाल ही में अपनी प्राचीन कलाकृतियों के कारण चर्चा में रहा, किस जिले में है? कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। ओके, यहाँ 2 किबारियां है। क्या है? 2 किबारियां है। जहाँ पे बच्चे जो बीमार हो जाते हैं ना, उनको किबारी से निकालते हैं और क्या चढ़ाते हैं? त्रिशूल चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? तो त्रिशूल चढ़ाते हैं। कहाँ पर है? तो अकोला में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्रांतिकारी को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बाल मुकुंद बिस्ता को। किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्ता को। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, फोलरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? फोलरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? जल्दी बताओ। ये पहना जाता है पैर की अंगुली में। कहाँ पर? पैर की अंगुली में। ओके, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, कुंचामणि ख्याल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कौन? तो लच्छीराम जी। कौन? लच्छीराम जी। आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में राजस्थान के किस जिले में राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है? कहाँ पर? जयपुर में। शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन देखो आप। फरवरी 2026 में राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट के उन्नयन की घोषणा की? कहाँ पर? तो जयपुर में। और जयपुर में कहाँ है? तो ओटीएस परिसर में। ओके, आगे चलें। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की औपचारिक शुरुआत की गई? कहाँ पर? तो रामगढ़ विस्तारी बूंदी में। ओके, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन है। ओके, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो आप। राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत मार्च 2026 तक राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया? कहाँ पर? तो रावतबाड़ा में। कहाँ पर? रावतबाड़ा में। ओके, यहाँ पे क्या है? राजस्थान का पहला परमाणु रिएक्टर है। ओके,
परमाणु रिएक्टर। और दूसरा कहाँ पर है? तो दूसरा बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। ओके, ध्यान रखना। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखो आप। फरवरी 2026 में प्रस्तुत राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1.5 लाख। कितना कर दिया है? 1.5 लाख। कितना कर दिया है? 1.5 लाख। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है बजट 2026-27 में राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्थान पर थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित करने की घोषणा की गई? कहाँ पर? तो कुलधरा गांव जैसलमेर में। ओके, कुलधरा गांव जैसलमेर में। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट पृथ्वी, जिसका बजट लगभग 1500 करोड़ रुपए रखा गया है, राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? कहाँ से? तो वन्य जीव संरक्षण और आवास विकास के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो अब। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी पर 3 व्यापक रिपोर्ट पर राजस्थान के किस शहर में लॉन्च की गई? कहाँ पर? तो जयपुर में। कहाँ पर लॉन्च की? तो जयपुर में। अगला क्वेश्चन देखो आप अब। देखो, बजट 2026 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में नया वार म्यूजियम स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर? तो झुंझुनू में। कहाँ पर वार म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो झुंझुनू में। याद रखना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है अटल प्रगति पथ योजना के तहत राजस्थान के कितने गांव 5,000 से अधिक आबादी वालों में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा? कितने गांवों में? तो 250 गांवों में। कितने गांवों में? तो 250 गांवों में। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित करने की योजना बनाई जा रही? कहाँ पर? तो खुरी गांव जैसलमेर में। कहाँ पर? खुरी गांव जैसलमेर में। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है सतत विमानन ईंधन और ग्रीन एयरपोर्ट की दिशा में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट जनवरी 2026 में चर्चा में रहा? कौन सा? तो सांगानेर जयपुर। कौन सा? सांगानेर जयपुर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप इंडोर स्टेडियम जो हाल ही में अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए चर्चा में रहा, राजस्थान के किस शहर में? उदयपुर में। कितना केंद्र सरकार ने कितना रुपए दिया? तो 100 करोड़ रुपए। कितने दिए? 100 करोड़ रुपए। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, इसमें गौर और ईश्वर किसके प्रतीक है? किसके प्रतीक है? तो पार्वती और शिव के। किसके? पार्वती और शिव। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब? तो 21 फरवरी को। ओके, और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ। ये मनाया जाता है शुक्ल एकम को। शुक्ल एकम को, लेकिन कौन सी? तो चैत्र शुक्ल एकम को। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है बिजुलिया किसान आंदोलन के दौरान ऊपर ऊपर मालिक पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक ने। कब की थी? 1917 में। ओके, शामिल कब हुए थे? तो 1915 में। बिजली आंदोलन में शामिल कब हुए थे विजय सिंह पथिक? तो 1915 में। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में राजस्थान सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान उत्सव के दौरान नाइट सफारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दी है? कहाँ पर? तो जैसलमेर। कहाँ पर? जैसलमेर में। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में राजस्थान के किस शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे चरण में कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? किसे? तो उदयपुर। यानी फरवरी 2026 में राजस्थान के किस शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के दूसरे चरण में कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाने का लक्ष्य दिया गया है? किसे दिया गया है? तो उदयपुर। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में राजस्थान के किस एथलीट को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे? तो अवनी लेखरा को। किसे? अवनी लेखरा को। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में राजस्थान के किस नए जिले में राज्य का सबसे बड़ा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? कहाँ पर? तो कोटपुतली बहरोड में। कहाँ पर? कोटपुतली बहरोड में। ओके, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ई फाइलिंग प्रणाली को 100% लागू करने वाला राज्य का पहला जिला कलेक्टर कार्यालय कौन सा बना है? कौन सा बना है? पाली। राजस्थान में ई फाइलिंग प्रणाली को 100% लागू करने वाला राज्य का पहला जिला कलेक्टर कार्यालय कौन सा बना है? पाली। कौन सा बना है? पाली। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जहां विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी चोप गांव निर्माणाधीन है, वो वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है? किस जिले में? तो जयपुर में। ओके, कहाँ आता है? जयपुर में। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप।
अगला क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो बूंदी में स्थित है राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा है, तो चौथा, कौन सा है, चौथा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में खनिज तेल के सर्वाधिक भंडार हाल ही में खोजे गए, कहाँ पर, तो बाड़मेर में। कहाँ पर, बाड़मेर में। बाड़मेर में कहाँ, तो साचोर बेसिन में। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है वीर तेजाजी पशु मेला पर्वत सर अब किस नए जिले के अंतर्गत आता है, तो कहाँ आता है, डिडवाना कुंचामन में। कहाँ आता है, डिडवाना कुंचामन में। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, किसे, तो बाबूजी। रिपीट हो गया क्वेश्चन, इग्नोर करना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी शब्दकोश को तैयार करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किसे दिया जाता है, तो सीताराम लालस को। किसे दिया जाता है, सीताराम लालस को। अगला क्वेश्चन देखो आप। मार्च 2026 में राजस्थान सरकार ने युवा नीति 2026 के तहत किस जिले में राज्य स्तरीय युवा स्टार्टअप हब के उद्घाटन की घोषणा की, कहां पर, तो जयपुर। ये नीति कब लाई थी, ये नीति लाई थी कब, 12 जनवरी को। कब लाई थी, 12 जनवरी को, युवा दिवस पर। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में राजस्थान के किस शहर में, फरवरी 2026 में राजस्थान के किस शहर को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी अभियान के तहत वेस्ट टू गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। फरवरी 2026 में राजस्थान के किस शहर को क्लीन सिटी ग्रीन सिटी अभियान के तहत वेस्ट टू गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर क्या हो जाएगा, उदयपुर। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में राजस्थान के किस बांध पर अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया, कहाँ पर, तो मेनार उदयपुर में। कहाँ पर, मेनार उदयपुर में। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मेनार उदयपुर में। ओके, याद रखोगे। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मिशन 2030 के तहत राजस्थान को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मार्च 2026 तक राज्य की स्थापित क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, कितना, तो 30,000 मेगावाट। कितना, 30,000 मेगावाट। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है गोगा मेडी का प्रसिद्ध मेला अब किस जिले के अंतर्गत आता है, कहाँ पर आता है, तो हनुमानगढ़ में ही आता है, ध्यान रखना। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का नया जिला ब्यावर किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया। ओके, किसे मिलकर, तो अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा को मिलकर किसे बनाया गया है, तो ब्यावर को। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। ये रिपीट हो गया वैसे क्वेश्चन। बलीचा में स्थित चेतक के स्मारक का जीर्णोद्धार हाल ही में किया गया, वह किस जिले में, कौन से जिले में, राजसमंद। कहाँ पर है, राजसमंद में। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है थेवा कला, थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें हाल में राज्य स्तरीय सम्मान मिला किस जिले से संबंधित है, कहाँ पर, प्रतापगढ़ में। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है प्रजामंडल आंदोलन के दौरान त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया था, किसने किया था, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने। किसने किया था, हरिभाऊ उपाध्याय ने। ओके, आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है घूमर नृत्य के दौरान प्रयुक्त होने वाला मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन सा है, तो नगाड़ा और शहनाई। और घूमर नृत्य से जो गोल गोल घूमते हैं ना उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सवाई। क्या बोलते हैं, सवाई कहते हैं। ओके, और हाथों की क्या होती है, लचक होती है, इसमें हाथों की क्या होती है, लचक होती है नृत्य में। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है मार्च 2026 में राजस्थान के किस स्थान पर अनंत अनंत तारा नामक एक नए सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर, तो आमेर जयपुर में। कहाँ पर, तो आमेर जयपुर में। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2026 में राजस्थान के किस जिले को बेस्ट टूरिज्म विलेज का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, किसे मिला है, तो खींचन गांव फलोदी को। किसे मिला है, खींचन गांव फलोदी को। अब जो मेना उदयपुर खींचन फलोदी है ना, ये क्या है, रामसर साइट है। क्या है, रामसर साइट है, ध्यान रखना। अब रामसर साइट कितनी है राजस्थान में, टोटल कितनी है, 5। ओके, ध्यान रखना। आगे चलना, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है, कितनी है, 930 मीटर। कितनी है, 930 मीटर। सबसे ऊंची कौन सी है, 1722 मीटर है। कौन सी है, तो गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर। आगे चलना, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है रूपायन संस्थान गोविंदा जोधपुर की स्थापना किसने की, किसने की, तो कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने। किसने की थी, कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने की थी। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस कृषि विश्वविद्यालय में बाजरे की नई उन्नत किस्में विकसित की, किसने विकसित की, तो जोधपुर कृषि विद्यालय ने। किसने की थी, जयपुर कृषि जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने। ओके, आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो ओशिया जोधपुर को। किसे कहते हैं, ओशिया जोधपुर को। अगला क्वेश्चन देखो आप। सालिम सिंह की हवेली और नथमल की हवेली किस जिले में है, किस जिले में है, तो जैसलमेर में। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सती प्रथा
को सबसे पहले किस रियासत ने गैर कानूनी घोषित किया था? किसने किया था? बूंदी ने। कब किया था? 1822 में। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पलाना क्षेत्र स्थित है जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ पर है? तो बीकानेर। कहाँ पर है? तो बीकानेर। ओके। अब इसी के साथ अपनी ये क्लास क्या होती है? समाप्त होती है, एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके। और मैं श्योर हूँ आप एग्जाम में क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे, क्योंकि 30 नंबर तो 30 क्वेश्चन तो यहीं से क्या है आपके पक्के हैं, ये श्योर है। ओके, तो धन्यवाद।